नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबले से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। मैनचेस्टर में खेली जा रही इस सीरीज में इंग्लैंड ने दूसरा मैच जीतकर 1-0 की अजय बढ़त ले ली है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से बिना किसी फैसले के समाप्त हुआ था। दूसरे मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद पाकिस्तान उसे डिफेंड नहीं कर सका। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने निराश किया। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज गंवा चुका है, क्या अब T20 सीरीज की बारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो टीम युवाओं की टीम है, स्पेशली बाबर आजम की कप्तानी में, लेकिन एक बात तय है कि उनके पास अभी तक ये गेंदबाजी नहीं। और जब विकेट सपाट होता है तो फिर उनके पास ऐसी गेंदबाजी नहीं है जो दूसरी टीम पर हावी हो पाए। और यही कारण था कि 195 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बावजूद बड़ी फिसड्डी साबित हुई। 2 ओवर पहले मैच गंवा दिया। ये अपने आप दर्शाता है कि जब बल्लेबाजी अच्छी करते हैं तो गेंदबाजी अच्छी नहीं करते, और जब गेंदबाजी अच्छी करते हैं तो बल्लेबाजी अच्छी नहीं करती। और 2020 मैच जब जीतना होता है तो पूरा आपको चारों तरफ बेहतर क्रिकेट खेलना। और स्पेशली वो टीम अशोक जी जो वसीम वकार जैसे शोएब अख्तर जैसे चैंपियन गेंदबाजों के दम पर कई साल अपना लोहा मनवा चुकी है, उसकी गेंदबाजी का कमजोर होना, क्या ये ओवरऑल क्रिकेट के लिए एक दुखद बात है? देखिए, आगे हम बात करते थे कि तेज गेंदबाज पाकिस्तान में पैदा होते, लेकिन अब ऐसे लगने लग गया कि तेज गेंदबाज भारत में पैदा होते पाकिस्तान से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो चिंता का विषय ये है कि उनके पास बाबर आजम को छोड़ के एक भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं है, चाहे गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें। और अगर आपको 2020 जीतना होता है तो फिर आपको 3, 4, 5 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की जरूरत है। आखिरी T20 मैच में कौन से आंकड़े अहम होंगे, बताएंगे स्टैट्स कॉर्नर में हमारे आंकड़ेबाज मोहम्मद इशाउद्दीन। तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीतकर इंग्लैंड के पास 8वीं बार सीरीज जीतने का मौका है। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की यह 3 मैचों की तीसरी सीरीज है। पिछली दोनों सीरीज इंग्लैंड ने 2011-12 और 2015-16 में जीत ली थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 10 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करने का अवसर है। इससे पहले 2010 में दोनों देशों के बीच 2 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई थी। तब मुकाबला दुबई में हुआ था। पाकिस्तान ने आखिरी बार कोई T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 4 साल पहले जीता था। इसलिए आज पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो यह मैनचेस्टर में उसकी दूसरी जीत होगी। हालांकि यह काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इमाद वसीम अगर अंतिम मैच में 6 विकेट ले लेते हैं तो उनके कैरियर के 50 विकेट पूरे हो जाएंगे। फिलहाल इमाद ने 45 मैचों में 44 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान की ओर से अब तक 7 गेंदबाजों को 50 विकेट लेने का श्रेय हासिल है। इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू होने में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं और अब तक लीग का शेड्यूल नहीं बन पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत के करीब 20 मैच दुबई में ही कराए जाएंगे ताकि बॉर्डर क्रॉस करने में होने वाली दिक्कतों को टाला जा सके। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ियों समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुरेश रैना के भारत वापस लौट जाने की खबरें अब भी सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी बीच बाकी टीम नेट्स में पसीना बहा रही है। लंबे समय तक मैदान से बाहर रहने वाले प्लेयर्स जल्द से जल्द अपनी फिटनेस को हासिल कर लेना चाहते हैं। IPL राउंड अप के साथ हमारे साथ मौजूद हैं दादा संजय बैनर्जी। ज्यादातर फ्रेंचाइज BCCI पर जोर दे रहे हैं कि वो पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के नाम जाहिर करें ताकि बाकी लोग सतर्क रह सकें। हालांकि ये मुद्दा इसलिए भी अहम नहीं है क्योंकि पॉजिटिव पाए गए लोग पहले ही 14 दिन के आइसोलेशन में चले गए हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि अब तक शेड्यूल तैयार नहीं हो सका है। फ्रेंचाइज ने BCCI से लिखित और मौखिक दोनों ही तरीकों से शेड्यूल की मांग की है ताकि सभी टीमें उस हिसाब से अपना प्लान तैयार कर सकें, लेकिन बोर्ड इस बारे में कोई ठोस जानकारी अब तक नहीं दे पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बायोसिक्योर माहौल में IPL 53 दिन का होगा। 8 टीमों के बीच 60 मैच खेले जाएंगे और ये सभी मुकाबले UAE के 3 स्टेडियम दुबई, अबू धाबी और शारजा में होंगे।
इस बीच डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने 2020 टूर्नामेंट के लिए नई जर्सी लॉन्च कर दी है। ये टीम इस बार 5वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आईपीएल के लिए यूएई पहुंचकर क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुकी मुंबई इंडियंस ने नया वीडियो शेयर किया। इसके जरिए उसने टीम की नई जर्सी लॉन्च की। कैप्शन में लिखा, ब्लू और गोल्ड कलर के साथ आला रे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी अब तक जमकर पसीना बहाया है। उन्होंने नेट प्रैक्टिस के बाद कहा कि यहां गर्मी ज्यादा है, हम हालात और पिचेस से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में 1 रन से हराया था। मुंबई ने 4 बार तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई ने 3 बार अब तक खिताब जीते हैं। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी दुबई में पहली बार नेट पर प्रैक्टिस की। ज्यादातर खिलाड़ियों की तरह डिविलियर्स भी लॉकडाउन के बाद करीब 5 महीने बाद मैदान में उतरे हैं। डिविलियर्स इस सीजन में आरसीबी के लिए विकेटकीपर की भी भूमिका निभा सकते हैं। टीम के कोच साइमन कैटिच कह चुके हैं कि इस आईपीएल सीजन में डिविलियर्स को अहम भूमिका निभानी होगी। वो साउथ अफ्रीका के लिए विकेट कीपिंग कर चुके हैं। ऐसे में इस बार कीपिंग के लिए उनके नाम पर भी चर्चा की जाएगी। तो आईपीएल अपडेट में आज इतना ही। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं संजय बैनर्जी। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी टॉप्स के निशानेबाज दिल्ली स्थित करनी सिंह रेंज के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनलॉकडाउन 4 गाइडलाइंस के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी प्लेयर्स को लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ढील देने की बात कही है। साई ने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री और उसके एसओपी गाइडलाइंस का शूटर्स की ट्रेनिंग के दौरान कड़ाई से पालन किया जाएगा। साई के मुताबिक फर्स्ट फेज में 2 सितंबर से करनी सिंह निशानेबाजी रेंज में एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी। बाकी जगहों पर फेज वाइज ढील दी जाएगी ताकि एथलीट्स की सेफ्टी और ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले शूटर्स की रेगुलर ट्रेनिंग के लिए अलग अलग समय तय किए गए हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन न्यूयॉर्क में शुरू हो चुका है, लेकिन शुरू होने से पहले ही टूर्नामेंट पर फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। फ्रांस के स्टार प्लेयर बेनुआ पेयर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वे टूर्नामेंट से हट गए हैं। यूएस ओपन में कोरोना का ये पहला मामला है। ये टूर्नामेंट कोरोना के कारण बायोसिक्योर माहौल में बगैर दर्शकों के कराया जा रहा है। इससे पहले सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और दूसरे 19 ग्रैंड स्लैम स्पेन के चैंपियन राफेल नडाल समेत कई दिग्गज टूर्नामेंट से नाम वापस ले चुके हैं। ऐसा 21 साल में पहली बार होगा जब ये दोनों दिग्गज टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। कोरोना के कारण मेंस सिंगल के डिफेंडिंग चैंपियन नडाल और विमेंस में कनाडा की बियांका टूर्नामेंट नहीं खेल रही हैं। यूएस ओपन में पिछले 5 साल में किसी भी भारतीय ने खिताब नहीं जीता है। इस बार 3 भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। भारतीय नजरिए से यह है नीति रावत की रिपोर्ट। भारत के सुमित नागल इस बार भी मेन ड्रॉ में शामिल हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार अपना बेस्ट दे सकेंगे। नागल के पहले राउंड का मुकाबला कल है। एटीपी सिंगल्स में नागल की रैंकिंग 124 है और इस बार उन्हें मेन ड्रॉ में सीधे एंट्री मिली है। वैसे जून के बाद से नागल ने अच्छी वापसी की है और इस बार वो अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं। नागल का पहला मुकाबला यूएस के क्लान के साथ है जो उनसे 5 सीड नीचे हैं। 30 साल के क्लान के पास तजुर्बा है और उन्हें लोगों के बीच खेलने का भी लाभ मिलेगा। नागल पिछली बार भी यूएस ओपन के मेन ड्रॉ में पहुंचे थे और वहां पहले राउंड में उनका मुकाबला रॉजर फेडरर से था। फेडरर से उन्होंने 1 सेट भी जीता था। नागल के अलावा भारत के लिए दिविज शरण और महेश भूपति भी अपनी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन अलग अलग जोड़ीदारों के साथ। यूएस ओपन में इससे पहले भारत के लिए पिछली बार 2015 में लियांडर पेस ने मिक्स डबल्स में खिताब जीता था। भारत के लिए पहली बार महेश भूपति ने 1999 में मिक्स डबल्स में जापान की आई सुगियामा के साथ यूएस ओपन खिताब जीता था। इसके बाद लियांडर पेस 2006 में मेंस डबल्स स्पर्धा में चेक गणराज्य के मार्टिन डैम के साथ खेलते हुए चैंपियन बने थे। भारत के लिए तीसरी चैंपियन सानिया मिर्जा थी। उन्होंने 2014 में मिक्स डबल स्पर्धा में ब्राजील के ब्रूनो सुआरेज के साथ फाइनल जीता था। 140 साल के इतिहास में अब तक 3 भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 10 खिताब जीते हैं। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए नीति रावत।
विश्व चैंपियन हैमिल्टन ने पोल पोजीशन से शुरुआत की और इसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने मर्सिडीज के अपने साथी वल्टारी बोटास को 8 सेकंड से, जबकि रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन को 15 सेकंड से पीछे छोड़ा। रेनॉल्ट के डेनियल रिकार्डो ने चौथा स्थान हासिल किया और सबसे तेज लैप के कारण उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिला। हैमिल्टन की 7 रेस में ये 5वीं जीत है और चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। आज का खेलों में खास का हमारा कार्यक्रम यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियो और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपना फीडबैक हमें भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।